देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आज क्लास नंबर हमारी पास कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास है? क्लास नंबर हमारी 4 आज। सुनो, पीडीएफ मैंने पहले भेज रखा हो। एक ही पीडीएफ के अंदर सारा का सारा कंटेंट मौजूद तो पहले थे ही है, नहीं है? ठीक, ये आज मेरी क्लास नंबर 4 है। कुछ बच्चे तो मुझे कमेंट करके यूँ कह रहे 15 दिन में पूरा ही नहीं हो सकता है वो। अरे महान मूर्ति, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, किसने कहा 15 दिन में पूरा नहीं हो सकता है वो? ऐसा कोई काम है जो पूरा नहीं हो सकता? और तुम्हारे सामने पूरा करके जाऊँगा सर 15 दिन में। हिस्ट्री हटा दो थोड़ा साइड में, पूरा 15 दिन में पूरा करके जाऊँगा सर तुम्हारे सामने ही पूरा का पूरा। इसके बाद में आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाने वाला हो रहा, इकोनॉमिक्स का ही, और सारा कंबाइन करके जोड़ रहा। मैं उत्तराखंड पे बनने दे रहा, अपना पूरा 360 डिग्री दिमाग घुमा दे रहा तुम्हारा का तुम्हारा चारों तरफ से। मेरे पिछली वीडियो में क्या गलती हुई? पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया एक तो उत्तराखंड, ठीक, उसके जो टाइगर के मामले में हम कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर, जो कि दूसरे नंबर पर नहीं है, तीसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है ना, समझ की बात? या तो उसके बाद हम तीसरे नंबर पर। दूसरी गलती हुई, रामसर साइट में मैं अपडेट नहीं आता बिल्कुल भी। मुझे पता था 75 ही है, समझ बात? जब मैं यूपीएससी का पढ़ रहा था मैं अपडेट नहीं करा था बिल्कुल भी। तो उसमें रामसर साइट 82 हो चुकी है, और कर्नाटक के अंदर 3 रामसर साइट जोड़े गई। कर्नाटक के अंदर मैंने कहा कर्नाटक के अंदर कोई भी रामसर साइट नहीं है, तो पहले उससे सही कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। समझ में आई बात? या ही गलती बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, तुरंत बता दो अच्छा ये हुआ। फिर मैंने क्या करा, जो ग्रुप बनाया हुआ ना लगातार, उसमें भी उस चीज़ को सारा अपडेट करके भेज दिया मैंने। देखो भाई मेरे से गलती हुई, वो गलती भी तो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इतना सारा बच्चा देख ही रहा, समझ बात? सारा वीडियो 1000 से ऊपर चला जा रहा, मतलब 1000 वीडियो बच्चे ऐसे जो बहुत सीरियस है, जो मेरे ग्रुप में जाकर जुड़ रहे हैं ना बच्चे, वो बहुत सीरियस पढ़ने वाले बच्चे। अब मैं आज पूरा समझाऊंगा तुम्हें कि एग्जाम की तैयारी किस तरह होगी। एक वीडियो मेरा वो आने वाला, इसके बाद कौन सा, कि उत्तराखंड जो पीसीएस है उसका सिलेबस कैसा कवर करना। कितने दिन बचे हुए थोड़ा अंदाजा लगा लो जरा करे, कितने दिन बचे हुए पीसीएस के? कितने पीसीएस के कितने दिन बचे हुए? 14 को ना पेपर, 22-23 दिन, वही बस 20 या 25 दिन के अंदर जो हम क्या क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या करम कम पढ़ और सिलेक्शन हो जा। तो वो सारी रणनीति देखेंगे आज। समझ में आई बात है? एक क्लास उसी का जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। मतलब मेरे पास इतना मैसेज है ना, मैं पढ़ता पढ़ता पागल हो चुका है। समझ बात है? बहुत बच्चा इतना दुखी, उसका दर्द कोई समझ सका तुम्हें। जब उसका पढ़ रहा है, एक बच्चा एटीएम में बैठा हुआ, उसका एटीएम की जॉब कर रहा, बेचारा पढ़ रहा है। एक लड़की थी कोई, वो उसकी एज है 35 साल, उसकी 14 साल की तो लड़की, उसकी वो फिजिकल दे दी। अब फिजिकल हो 50-60 नंबर का, कितने कितने नंबर का बता रही थी, अबगारी वगारी का कोई पेपर होगा, हाँ ऐसा करके कोई पेपर होगा। समझ में आता है? 30 तारीख को पेपर है उसका पेपर होगा आबकारी वगैरह का। तो उसके बाद क्या हुआ, वो यूँ कह रही कि सर मैं जो फिजिकल कर दी हूँ और मेरा जो सिलेक्शन में बार बार रह जा रही हूँ। सही बात किया। और देखो मैं उसके बाद भी संघर्ष नहीं आ रही। ऐसे तो बच्चा मुझे मैसेज कर रहा, समझे लोग कितना संघर्ष कर रहे हो, और तुम देखो कितना मजा मार रहे हो तुम। इसीलिए कह रहा हूँ तमीज़ से पढ़ लो, होश में होकर पढ़ लो अच्छी तरह, टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या तो जो तुम्हें पढ़ने में मौका मिल रहा ना, लोग मेरे पास उत्तरकाशी थे यहाँ पढ़ने खातर तैयार हो चुके हैं। उत्तरकाशी कोई नोएडा में बैठा मुझे मैसेज कर रहा कि मैं उत्तराखंड पीसीएस से लिख रही हूँ, कोई भी कह रहा है मैं आरओ का मेन से लिख रहा हूँ, उसका कुछ तरीका बता दो। समझ में आया बात? या इतना मुझे मैसेज आया, बहुत मैसेज आया, जब से मेरे दोनों तीनों वीडियो वायरल हो गए मेरे। मैंने सोचा भी नहीं था पूरा का पूरा। ये कहते हैं आपका पढ़ाने का जो स्टाइल है ना गजब। भाई ये कौन सा गजब स्टाइल है? मैं तो कई साल तक से पढ़ा रहा, बस ऑनलाइन नहीं आता। नहीं मैंने अपना वीडियो पब्लिक कर रखा था, पहली बार पब्लिक कर दिया, वो पता नहीं कैसे करके वीडियो वायरल होगा। मैंने तो डाला था वैसे में, तो वैसे ही ग्रुप पर भेज रहा था। समझ में आया बात है? तो हमने कल वाली क्लास पता लग चुका। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना ना, मैंने कई बार बताया तुम्हें, चाहे तुम यूपीएससी निकाल लो, चाहे पीसीएस निकाल लो, चाहे किसी भी एग्जाम का स्टेट का पीसीएस निकाल लो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब तुम यूपीएससी का पेपर देने गए थे तो तुमने कितने टेस्ट लगाए थे? 64 टेस्ट लगाए थे तुमने, ठीक। अब ये यहाँ के जो बच्चे पढ़ने जाओ उत्तराखंड पीसीएस के कितने टेस्ट दिए होंगे? तो 5, 10, 15 कोचिंग वाले भी यही का कैसा जगह वही नंबर, कुछ भी मतलब कुछ भी करे जा रहे हो तुम। समझ में आई बात? यार ऐसे कैसे नंबर आ जाए बिना टेस्ट के? उसी मोड में उसी रूप में बैठकर टेस्ट लगाना होगा, जब जाकर तुम्हें कंफर्टेबल फील हुआ। यूपीएससी वाले पेपर में भी तो बिना टेस्ट के कभी कुछ नहीं होता। बच्चे सोचे ये थोड़ा सा सिलेबस और पूरा कर लूँ, बस थोड़ा सा और रहेगा, बस एक बार और रिविजन कर लूँ, एक बार और रिविजन नहीं होगा, कभी भी नहीं होने का सिलेबस पूरा। चाहे अगला अटेम्प्ट फेरा जाएगा फिर तब भी सिलेबस पूरा नहीं होने का। वो पेपर है ना, एक तो PYQ और दूसरा क्या है टेस्ट पेपर। किसी भी एक कोचिंग की उठाओ और टेस्ट सीरीज, 1 या 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज उठाओ और आराम से उसके सारे क्वेश्चन सोल्व कर डालो। डेली टेस्ट दो उसी टाइम पर उसी मोड पर बैठ कर।
सही बात या आलस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। जो सीधा सोचेगा ना वैसे तो करके तैयारी करके जा दूंगा, वो पहली गलती सबसे बड़ी जो गलती करे वही यही गलती करे, टेस्ट में जाकर सीधा टेस्ट नहीं देता बिल्कुल भी। अब जब तुम पेपर देने गए तुमने कहा सर पढ़ाया हुआ आ रहा है, भाई जी पढ़ाया हुआ आ रहा है, आपका पढ़ाया हुआ सर आ रहा है, ठीक है सब आपका पढ़ाया हुआ था, तुमने जब तक मुझे ग्रुप में मैसेज करा था नहीं करा था, क्यों आया? क्योंकि तुमने 64 टेस्ट पहले लगा रखे थे घर से, सी सेट वाले भी और वैसे भी, इसलिए तुम कह रहे। और कितना बच्चा जो यहाँ तैयारी करने जा रहा वनडे एग्जाम की, पीसीएस की, टेस्ट ही नहीं देता। तो अब जब मैंने बता क्या स्टार्ट करा, टेस्ट सीरीज, 1 तारीख से सारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दूंगा। उत्तराखंड के अंदर या इंडिया के अंदर जो भी एग्जाम होगा ना उसका टेस्ट सीरीज मैं खुद बना रहा हूँ। 5 या 6 बंदे मैं अपने पास रखूंगा, पूरे अपने पास ही बैठा कर उन पर टेस्ट बनवाऊंगा। चलो क्वेश्चन डालो उसके अंदर, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता होगा, जो मेरा खुद का ज्ञान होगा उसके हिसाब से मैं टेस्ट सीरीज सेट करूँगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसको तो मैं फ्री नहीं करने वाला बिल्कुल भी। जो सीरियस बच्चा होगा वही खरीदेगा टेस्ट सीरीज। समझ में आई बात है? इतना कुछ तो मैंने फ्री कर दिया, पीडी पे दे रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ, क्या चाहिए तुमको? इतना कोई कर थोड़ा ही रहा, किसी के सर में दर्द थोड़ा ही है फालतू। वो तो मेरा शौक है इंटरेस्ट मुझे पढ़ाने का यार। सही बात। अब मैं बनाऊंगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज बनाओ बड़ी दमदार टेस्ट सीरीज, मतलब क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आ जाए वहीं से। तो मेन सोर्स है ना वो, तो मेन सोर्स क्या है? टेस्ट ही लगा लो, तो 30 टेस्ट लगा लो तुम उत्तराखंड के, और 30 को अच्छी तरह रिवीजन करके चले जाओ। पीसीएस में 30 टेस्ट, एक दिन में 2-2 टेस्ट लगाओ, फिर बताओ जो नंबर आया नहीं आया। और ऐसे टेस्ट जो करंट से भी अपडेट हुए हो, समझिए, सिस्टमैटिकल पूरा का पूरा तरीका हो। 1 तारीख के बाद स्टार्ट करूँगा टेस्ट सीरीज पूरी पीसीएस वालों के लिए। सही, तुम जाना अपने स्टेटस पर लगा देना, और एक बार इस टेस्ट, और टेस्ट पूरे के पूरे कम से कम 15 दिन बच जाएंगे, तो लगभग 15 टेस्ट लूँगा मैं पूरे को। सी सेट के भी टेस्ट उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है, 15 तो सी सेट के जोड़ लो, 30 टेस्ट के आसपास बैठ जाएंगे तुम्हारे। और जहाँ तुमने इतने टेस्ट लगाए और तुम्हें जो कंफर्टेबल फील होगा, चल उड़ा दिया से हटाओ, और वो सारा टेस्ट भी मेरे खुद के द्वारा बनाया गया, उसमें सारा क्वेश्चन अपडेट करा गया। समझ में आई बात है? A to Z सारा का सारा, बहुत ध्यान में रख कर, बहुत 3-4 घंटे 4 घंटे लगेंगे उसे बनाने में, पूरे टेस्ट को, एक टेस्ट को बनाने में। तो जब मैं इतना इन्वेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आगा सीधा, करंट अफेयर अपडेट करके सारा क्वेश्चन अपडेट करके इसी स्टाइल से डाल दूंगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा हुआ मतलब 4 घंटे रात को बैठ कर लगाऊंगा उस टेस्ट में, ठीक। और तुम्हें क्या कर लेना, उस टेस्ट को उठाकर स्टेटस पर धूस देना और शेयर कर देना दबा को अच्छी तरह, इसे भी भेज उससे भी भेज, टेस्ट लगा देना। 4 या 5 बंदों की मेरी टीम रहेगी, मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा कौन कौन बंदा ठीक है मेरे लिए काबिल है, जो मेरा काम कर सकता है, जिसे थोड़ी नॉलेज भी है, ठीक है। याद रहेगी बात ये? कुछ मेरे पुराने साथी होंगे, पूरे स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं होंगे। अब तो तुम्हें भी बहुत नॉलेज होगी, तुम भी इतने कैपेबल होगे कि किसी क्वेश्चन को समझ सकते हो, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्या ये 360 है? 360 मतलब पढ़ रहे थे यहाँ से, घुमा देंगे दिमाग कहीं और। समझ आई बात? या चले, कोई प्रॉब्लम? मेन मकसद एक ही, क्या मेरा वीडियो वायरल हो या ना हो, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। ना मुझे लाइक चाहिए, ना मुझे शेयर चाहिए, ना मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। भाड़ में जाओ, जिसे पढ़ना हो पढ़ लो। समझ में आई बात? या मुझे चाहिए क्या? रिजल्ट। पढ़ लो बस चुपचाप अच्छी तरह, शांति से बैठ कर, वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। समझ में आई बात? या इतना टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है अपना। मतलब तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा, नहीं तो कोई नहीं, किसी में इतना टाइम नहीं होता, कोई अपने सिर में दर्द नहीं करता बैठ कर फालतू का। समझ में आया? चलो तो हम यहाँ तक पढ़ लेते। कल ये उधर नोट्स भेज दिया गया था पूरा का पूरा। आज हम बात करने वाले झीलों की। तो जिसके पास नोट्स होगा ना, नोट्स खोल लो। नोट्स बिना नोट्स के, कुछ बच्चों ने तो पता क्या करा, जो मैंने नोट्स भेजे ना उनका प्रिंट आउट निकलवा के उसका ही वीडियो बनाकर मुझे भेज रहे। प्रिंट आउट निकलवा सीधा नोट्स का, और मुझे नहीं, देखो देखो भाई जी आपका नोट्स। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे मैसेज आया, उत्तराखंड के बाहर एक लड़की हरियाणा से पीसीएस देने जा रही है ना, कई सारे बच्चे हरियाणा के, कई सारे बच्चे दिल्ली के मुखर्जी नगर वाले। कह रहे बताओ कुछ स्ट्रैटेजी बताओ, पेपर कैसे करना, ये भी बहुत बड़ा तरीका हो। पूरा पेपर, एक कई सारे जितने पेपर हुए ना आज तक, मैं कॉमन सेंस के सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। उसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही, अब मैं वो करवाने वाला हूँ तुम्हें। यस, जैसे मैं पेपर सोल्व करूंगा ना, तो ये समझ जाओ तुम्हारे ना कई सारे क्वेश्चन एक साथ सही हो जाएंगे। कम से कम 40 नंबर 50 नंबर तुम्हारे वैसे ही बढ़ जाएंगे, जैसे तुम्हारे यूपीएससी में बढ़े। याद रखना बात, या जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। समझ में आया भैया? तो उत्तराखंड में जो झीलें, उसकी बात, उत्तराखंड की जो झीलें ना उसकी बात कर लेते हैं आज। समझ में आया बात? या तो याद करवा के चलूंगा, याद होता नहीं बच्चों के, पढ़ लिया अनाप शनाप चीजें। देखो भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती है, नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ कई प्रकार की झीलें पाई जाती है। लेकिन तुम्हें भारत की जो झीलें पढ़ रही ना, देखो मैंने यहाँ सब लिखवा रखा है अच्छे तरीके से। नोट्स के अंदर मैंने ना वही चीज लिखवा रखी जो तुम्हें याद करने का। सवाल भी आया था पिछली बार वाले पीसीएस में भी, सवाल था ना बस डायरेक्ट सवाल, कम कंटेंट और सवाल ज्यादा।
उसको से छोड़ दे रहे। देखो यहाँ ध्यान से अच्छे तरीके से, पहले नंबर पर लिखा है विवर्तनिक झील। अरे भाई विवर्तनिक झील हो क्या है पहले नहीं बताओ ध्यान से। ये हमारी पृथ्वी होगी, सुनो ध्यान लगेगा। पृथ्वी के अंदर 200 किलोमीटर की गहराई में जाओगे तुम। कितने किलोमीटर की? 200 किलोमीटर की गहराई में जाओगे तो 200 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर ना 6 प्रकार की प्लेटें मिलती है हमारी। एक इंडियन प्लेट होगी, एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, एक यूरेशियन प्लेट होगी। 6 बड़ी प्लेटें मिलती है। कितनी? वे 6 बड़ी प्लेटें ना आपस में गति करती रहती है, आपस में ऐसा गति करती रहती है। समझ लो ध्यान लगा कर। बच्चों को विवर्तनी का मतलब ही समझ में नहीं आता। क्या हुआ? पर 200 किलोमीटर की गहराई में जाओगे तो कितनी प्लेटें मिलेगी? 6 प्लेटें। तो जो पृथ्वी की गहराई में जाने पर 6 प्लेटें मिलती है, तो ये समझ जाओ ये 6 प्लेटें ना, ये पूरी पृथ्वी ना ऐसे भी जो वे प्लेटें आपस में गति करती है। और वे गति करती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार। एक तो जब दोनों प्लेटें आपस में टकरागी ऐसा करके तो पृथ्वी में कुछ ना कुछ तो हलचल होगी, ऊपरले वाले भाग में हलचल होगी नहीं होगी। 2 प्लेटें ऐसा पास आई, ठीक, अगर पास आई तो एक जो भारी प्लेट है वह हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी, हल्की प्लेट भारी प्लेट के नीचे धंस जाएगी। दोबारा फिर समझ लो, जो एक तो 2 प्लेटें आपस में ऐसा आ रही है तो इन 2 प्लेटें एक आपस में जाएगी तो हल्की प्लेट, सही बात है। या कौन सी प्लेट है? भारी प्लेट। या कौन सी प्लेट है? हल्की प्लेट। हल्की प्लेट ऊपर जाएगी, भारी प्लेट नीचे धंस जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा? पृथ्वी के अंदर केंद्र में लावा भरा हुआ। क्या भरा हुआ? कोर में इसके पृथ्वी का। पृथ्वी को हम कई भागों में बांट सके, मोटे मोटे तौर पर 3 भागों में। सबसे ऊपर के भाग को बोल रहे क्रस्ट, क्रस्ट। बीच वाले भाग को बोल रहे मेंटल, मेंटल। अंदर वाले भाग को बोल रहे कोर, कोर। फिर से भी 2 भागों में डिवाइड कर सकम। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो कोर वाला भाग है ना, ठीक, यहाँ भरा हुआ लावा। कोर वाले भाग के बाद यहाँ लावा भरा हुआ। वो लावा जब बाहर निकलेगा ना, सही बात क्या, तो जब जैसे ही लावा बाहर निकलेगा तो लावा बाहर निकलने से ज्वालामुखी का निर्माण होगा। और जब ज्वालामुखी का निर्माण होगा ना, मैंने बता रखा पूरा का पूरा हॉट प्लूम कोल्ड प्लूम बता रखा तुम। तो जैसे ही जब लावा बाहर निकलेगा ना, ऐसा दरारों से लावा बाहर निकलेगा। क्योंकि 2 प्लेट है ना, मैंने बताया था। प्लेटें कितने प्रकार की गति करती है? 3। कितनी गहराई में प्लेटें? 200 किलोमीटर की गहराई में प्लेटें मौजूद है। नहीं, 200 किलोमीटर नीचे जाओगे तो प्लेटें मिलेगी। 6 प्रकार की बड़ी प्लेटें मौजूद है। और ये प्लेटें गति करती रहती है। गति 3 प्रकार की करती है प्लेटें। जब दोनों प्लेटें आपस में जागी, सही बात है, ऐसा क्या, तो दोनों प्लेटें आपस में टकरागी, ये दोनों प्लेटें आपस में दूर जागी, ये दोनों प्लेटें आपस में अगल बगल गति करेगी। तो कितने प्रकार की गति करती है? 3। जब दोनों प्लेटें पास पास आ गई, इसे अभिसारी गति बोलते हैं। और जब दोनों प्लेटें दूर जाती है, इस अपसारी गति बोलते हैं। अपसारी, ये भी सवाल पूछ लिया था, समझ बात है। अपसारी गति करती है। अब जब दोनों प्लेटें आपस में अगल बगल गति करती है तो उसे हम संरक्षी गति बोलते हैं। संरक्षी गति, समझ आई बात क्या। तो एक जब 2 प्लेटें, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाएगी, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे धंस जाएगी। जैसे अगर तुम भारत का नक्शा देखोगे तो भारत का नक्शा देखने के बाद तुम देखोगे राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत पड़ता। तो राजस्थान के अंदर जब अरावली पर्वत पड़ता, ध्यान तो सुन लो, सारा काम का बात है, ठीक। जब वहाँ आजकल PCS का ट्रेंड बदला हुआ, खोपड़ी खराब कर दो पेपर, स्टेटमेंट दे रहा है। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। यहाँ तो वीडियो वाले पेपर में भी ऐसा पूछ रखा था, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, फिर क्या करोगे? जो 1 लाइनर फैक्ट वाला था ना, उसकी नहीं है, डूब जाएगी। और बहुत सारे की डूब भी, जी मैं 4 नंबर से रहेगी, जी मैं 2 नंबर से रह गया, जी मेरा आई नंबर कम था, जी मेरा 5 नंबर कम था, होगा ही। और मार रट्टा फैक्ट, और पूरा का पूरा PDF याद कर बैठ कर 1 लाइनर क्वेश्चन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। कंसेप्ट तैयार होना बहुत जरूरी हो, समझ में ये बात है, बहुत जरूरी हो। क्योंकि कहानी को जोड़ते तुम आगे पढ़ोगे तो जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ये बड़े काम की नॉलेज हो। तो भी मैंने तुम्हें बताया, पृथ्वी के अंदर गहरे में जाओगे, 200 किलोमीटर की गहरे में जाने पर पृथ्वी को 3 भागों में बांट सको, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो कोर के बाहर का एरिया ना, यहाँ लावा भरा हुआ, समझिए। कोर के बाहर का एरिया ना, यहाँ क्या भरा हुआ? लावा। और वो लावा बाहर निकलेगा, और लावा तभी बाहर निकलेगा, ये प्लेटें जो गति करती रहती है। अगर प्लेटें पास आई, समझ बात है, धस गई नीचे, तो जो भारी प्लेट है वो नीचे धस जाएगी वह, और वह पिघलना शुरू कर देगी। और धीरे धीरे यहाँ बीच में दरार पड़ जाएगी, और वो लावा धीरे ऊपर आगा, ऊपर आगा तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। और ज्वालामुखी भी कई प्रकार के हो, अभी मैं ज्वालामुखी नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद करना बात है, अभी पढ़ा रहा हूँ झील। क्योंकि ज्वालामुखी तभी झील निर्मित होगा, ठीक। ज्वालामुखी तभी झील निर्मित हो, वो भी हम समझेंगे। पृथ्वी के अंदर हलचल उत्पन्न हो रही नहीं हो रही, तो पृथ्वी के अंदर हलचल होने तो कहीं अगर 2 प्लेटें पास आ रही, धस जा रही, तो यहाँ गहरा गड्ढा बन सकता नहीं, बन सकता, नहीं बन सकता। अभी राजस्थान में कुछ दिन पहले पता क्या हुआ? जमीन धस गई। तो पृथ्वी के अंदर ना गति होती रहती है, जो प्लेटें आपस में गति करती रहती है। 3 प्रकार की गति करते हैं, इसे विवर्तनिक गति बोलते हैं। कौन सी गति? पता लग चुका। जो प्लेटें ना 3 प्रकार की गति करती है, उनका ना विवर्तनिक गति के कारण कहीं धसन हो सकती है, फिर बारिश हुई उसमें पानी भर जाएगा, तो वहां पानी भर जाएगा तो फिर तो झील कहेंगे हम। ऐसी झील को विवर्तनिक झील बोल रहा। एक शब्द को समझाने के लिए मैंने कितनी मेहनत करी, समझ गए?
पता लग चुका है। और दूसरी जो गति हो प्लेट की, एक तो मैंने तुम्हें समझाई अभिसारी गति हो, अभिसारी गति जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धस जाएगी, और एक वो दूसरी गति उसका नाम है अपसारी गति, जब दोनों प्लेटें दूर जाएगी तो जमीन ऊपर की नीचे धसक जाएगी, ऐसा करके धस जाएगी ना, धस जाएगी पूरी की पूरी। जैसे हमारे यहाँ सतपुड़ा पर्वत का निर्माण हुआ, सतपुड़ा जो भनस घाटी बन रही है ना, कि वहाँ भनस घाटी बन रखी है, ब्लॉक पर्वत जो क्या हो गया, पानी गिरने के भराव ना टेंशन है, वो इसी हिसाब से डिजाइन की गई। समझ में आई बात? सुन लो, नहीं समझ रहे, यहाँ देख ले, यहाँ फोकस लगा, उस पर ध्यान न लगा हुआ। समझ में आया भैया? ठीक। तो प्लेटें कितने प्रकार की गति करती है? एक कौन सी? अभिसारी, और एक अपसारी, और एक सन्नक्षी गति। जहां सन्नक्षी गति हो वहां कभी भी ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होते, याद रखना बात है। जब ज्वालामुखी की बात आ ही गई तो जरा मुझे एक बात बता दो, ज्वालामुखी से निकलते वक्त कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती और कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जलवाष्प उत्पन्न हो गया, जलवाष्प, यस। ये तो यूपीएससी में सवाल पूछ रखा था शायद इसी साल तारीख का। तो और क्या नहीं निकलती? नाइट्रोजन निकलती है, याद रखना। जब ज्वालामुखी विस्फोट, हाइड्रोजन निकलती है, यस हाइड्रोजन निकलती, जलवाष्प नहीं है। समझ आई बात? या ज्वालामुखी का जब भी विस्फोट होगा तो हाइड्रोजन भी निकलेगी, धूल कण निकलेंगे, समझ बात? या बहुत सारा राख निकलेगा पूरे एरिया में, मतलब डार्क मैटर फैल जाएंगे पूरे के पूरे एरिया में, सही बात? या धूल के कण फैल जाएंगे चारों तरफ जहां ज्वालामुखी का विस्फोट होगा। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी पूछा जा तो प्रशांत महासागर में पाई जा सकता है ज्वालामुखी, पूरी की पूरी एक रिंग बल्ले पाई जा पूरी की पूरी प्रशांत महासागर में। समझ में आई बात? या जो हमारा हिमालय पर्वत है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ ज्वालामुखी पे हो। जो उत्तराखंड के अंदर जाओगे ना तुम तो पता करेंगे, यहाँ तो गर्म जल कुंड हो गया, यहाँ ठंडा जल कुंड हो गया। अरे गर्म जल कुंड है ना जो नीचे था ना, उसके अंदर लावा, लावा पानी को गर्म कर रहा है। ये कह रहे भगवान जी प्रकट हो गए, वो भी सही है भाई, साइंस वाला भी सही है। ये भगवान जी प्रकट कर जा रहे, और वो साइंस वाला पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है ना ना, ये पूरा का पूरा एक बेल्ट पे स्थित है, इस पर या पूरी की पूरी एक बल्ले बनी हुई है, इसके नीचे जिस दिन फटेंगे सारे ज्वालामुखी तुम तबाह हो जाओगे। पूरे हिमालय पर 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ हिमालय हो, अरुणाचल प्रदेश के वहां से लेकर वहां तक, अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा चोटी ना, और वह कौन सी? वह नंगा पर्वत, पूरी बेल्ट पूरी की पूरी है। इस पर जो हो वो पाई जा ज्वालामुखी, लेकिन उनका उद्गार नहीं हो रहा अभी। अच्छा, भारत में दो ही ज्वालामुखी, ना बताओ दोनों ज्वालामुखी के? एक सक्रिय, एक प्रसुप्त ज्वालामुखी। बैरनदीप, बैरनदीप जो ज्वालामुखी है ना, अंडमान निकोबार के पास है, सक्रिय है वो, एक्टिव है वो, उस पर लावा निकलता रहा। वो लास्ट बार 2016 में एक्टिव था वो, सही बात? या अब तक 2 बार एक्टिव हो चुका हो। कितनी बार? 2 बार। पता लगा ना? एक तो बैरनदीप होगा, एक नारकोंडा, नारकोंडा वो भी वहीं से, समझ बात? अंडमान निकोबार में। कितने ज्वालामुखी भारत में? 2। याद रहेगी बात? ठीक है। ज्वालामुखी में जब ज्वालामुखी अभी स्फोट हो तो कौन सी गैसें निकलती है? कौन सी गैसें नहीं निकलती? याद कर लो। नाइट्रोजन नहीं निकलती, ऑक्सीजन नहीं निकलती, बाकी सब निकलेगा उसमें। जलवाष्प निकलेगा, यस। जब जलवाष्प निकलेगा तो जल का सूत्र H2O, और H2O में क्या हो? H2, तो हाइड्रोजन भी निकलेगा, समझ बात? या नाइट्रोजन निकलेगा? नहीं निकलने का, क्योंकि नाइट्रोजन वहीं से निकलेगा जहां जीवाश्म होगा। क्योंकि किसी भी चीज को जो जीव हो ना उसके अंदर ये सवाल सारे काम आएंगे। जो सोच रहा है मेरे सिलेबस का नहीं है कि मास्टर तो झील पढ़ाने आया था, ये कहाँ बकवास करनी शुरू कर दी से ना, बेटे बकवास नहीं आया, यही पेपर में काम आ गई। फिर वहाँ सर दर्द हो जाएगा वहाँ बैठ कर, ये सारा कंसेप्ट ही काम वहाँ बैठ कर, जो यहाँ बीच बीच में बताया था लाग। अच्छा, किसकी बात बता रहा था मैं भी? ज्वालामुखी। तो हमें बात बता रहे थे, कोई भी जीवाश्म हो जिसके अंदर कभी सजीव रहा होगा, वो प्राणी रहा होगा, वो पेड़ होगा, वो जंतु होगा, तो समझ जाओ उसके अंदर ना हमेशा डीएनए पाया जा, और डीएनए का पूरा नाम हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड में हो जो नाइट्रोजन पाया जा। कोई भी चीज जो जीव रहे, लकड़ी, या लकड़ी के अंदर जीवाश्म पाया जाएगा, हाँ, क्योंकि लकड़ी कभी सजीव थी। जब इसे जलाएंगे, बर्न करेंगे तो इसके अंदर तो धुआं निकलेगा, उस धुएं के अंदर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसका डीएनए जलना स्टार्ट होगा। मेरा हाथ इतना काट दो और साइड में रख दो और इसे जलाना स्टार्ट कर दो, और जैसे ही जलाना स्टार्ट कर दोगे ये जीवाश्म, इसके अंदर डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो, और न्यूक्लिक एसिड का मतलब तुम नाइट्रोजन को जला रहे तो नाइट्रोजन तो बाहर निकलेगी भाई, फिर NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। किसी भी चीज को जला लो तुम, समझ गए? पता लग गया? अब बताओ ज्वालामुखी के अंदर कौन सा जीवाश्म भरा पड़ा? कोई जीवाश्म नहीं है, इसलिए वहां तो नाइट्रोजन रिलीज नहीं होती। ये कहना चाहता मैं तुम्हें, समझ गए? ये थोड़ा नाम रख दिया, क्या नाम है? 360। हाँ, ये 360 है ये नाम। जब मैं 15 क्लास पढ़ा कर हट जाऊंगा ना तो लगभग पूरा सवाल से रिवीजन कर दूंगा। जब उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ाना होगा ना, अभी कल को उत्तराखंड की पॉलिटी पढ़ाऊंगा, समझ आई बात है? तब इनकी धज्जा उड़ा दूंगा। जो उनका मुझे कमेंट कर जाना, एक आधा कमेंट कर जाए, इनकी धज्जा उड़ा दूंगा ना मैं, जिस दिन जी एस पढ़ लिए,
समझ आई बात यार। ये मेरा वीडियो भेजते हुए भी घबरा रहे हैं किसी को टीचर को, दूसरे वाले टीचरों के व्यू कम होंगे जिन्हें कंटिन्यू लगातार देख रहे थे, उनके व्यू भी नहीं आ रहे, ये मुझे नीचे जाकर कमेंट करे जा रहे हैं। मैं कौन था, मैं तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें मेरी क्लास में, भागो यहाँ तक, किसने कहा सब्सक्राइब करो और लाइक करो सर, भागो ना यहाँ से, क्यों बुला रहा तुम्हें, मैंने तो कहा दूंगा, कहा भी ना अभी तक, मैं कहता भी नहीं, मैं तो मेरी क्लास में वहाँ से पढ़ना, नहीं पढ़ना तो अपने घर रोज चक्कर में पढ़ फालतू के, ठीक। मुझे बता रहे एक ने मुझे कमेंट कर रखा, पता क्या कमेंट कर रखा, अबे कोई एग्जाम भी निकाला बेट, मगर तेरी जितनी उम्र होगी नहीं तेरे, मैंने एग्जाम निकाल कर छोड़ दिए, जिस उम्र में तू पैदा हुआ होगा बेटे, सब इतने देर पे गिनती नहीं आती होगी, जितने एग्जाम निकाल कर छोड़ दिए। लेकिन वो क्या ना, मैं ढोल नहीं पीटता ना उस चीज़ का। आधे मिनट तो मेरा इंट्रोडक्शन मांग रहे, मैं कौन हूँ, मैंने कहा मैं जिस दिन अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया ना, तेरे पैर चलो जमीन खिसक जाएगी, मैं कौन हूँ, ठीक। जिसे तुमने लड़ाई कर रखी थी, मैंने पढ़ाई कर रखी है, समझ में आई बात यार। क्या होगा, करो जाना, वो कमेंट तुम्हें नहीं दिखने का, वो मुझे दिखाई दे, फिर मुझे डिलीट कर दो, 2 कमेंट ऐसा मिल जा, ऐसा करके तो देखोगा आज फिर वो वीडियो, उसको पता लग जाएगा। चलो बात बताओ, समझ में आई नहीं, ज्वालामुखी के बारे में समझा दिया मैंने, विवर्तनिक का मतलब पता लग चुका। तो हाँ, उत्तराखंड के अंदर क्या, भारत के ही अंदर, मेरे नोट्स में सब लिखा हुआ, तो कई प्रकार की झीलें पाई जा, उसमें पहले नंबर पर की जो विवर्तनिक झील, और जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील, कौन सी झील, वह एक प्रकार की, पता कौन सी झील, वुलर झील एक प्रकार की विवर्तनिक झील। अगर तुम उत्तराखंड, भारत की सारी बड़ी बड़ी झीलें पढ़नी, क्योंकि भारत तो भी सवाल आएंगे, भारत की झीलें तो भी, वो सारी मैंने एक ही वीडियो में कवर कर रखी। आज मेरा तुम्हें सजेशन होगा, तुम्हें सबको जो बैठा हुआ है यहाँ से, ठीक है, उसे नहीं जो यूट्यूब पर देख रहा, वो सीरियस नहीं है, सही बात है, उसमें तो कुछ ही बच्चा सीरियस है, सही बात है। अगर मतलब 5-2,000 बच्चे देख कर जा रहे हैं उसमें तो ऐसे 100-200 ही सीरियस हो, बाकी सब टाइम पास करना है, चलो आज इस क्लास में गुजरे थे, आज इसमें चले जाओ। तो तुम्हें क्या करना, मेरा खुद का पुराना वीडियो, वो पुराना वीडियो झील का, एक बार तभी से बैठ कर देख लेना, समझ में एक बात है। मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था वो, कि मैंने कहा ये झील वाला वीडियो देख लो जरूर, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड की मैंने खास झीलें कर रखी, यहाँ भी मैंने देखो कवर करी है, वो जरूरी हो, समझ में आई बात है, ठीक। और तुम मुझे PDF भेजने देना उसका, झील वाला पूरा का पूरा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा झील वाला हो, भारत की झीलें, क्योंकि जब ये सब पढ़ रहे तो साथ में से भी कवर करके चलेंगे हम। ये सवाल पिछले पेपर में था, जो विवर्तनिक जम्मू कश्मीर की जो वुलर झील है ना, वह विवर्तनिक झील है, और वुलर झील है ना, ऐसे नहीं बताओ भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी, सबसे बड़ी झील कौन सी क्षेत्रफल के मामले में, चिल्का झील, पक्का कंफर्म कर लो एक बार, बता दो कौन सी झील है सबसे बड़ी झील भारत की, कौन सी झील है बताओ, चिल्का झील, अच्छा, या समर झील, अच्छा खारे पानी की सबसे बड़ी झील बता दो, समर झील, ठीक। यहां जाओ, चलो कोई बात नहीं, देखो ज्वालामुखी झील, तो ज्वालामुखी झील जो ज्वालामुखी के बनने से उत्पन्न हुई, उसे ज्वालामुखी झील बोल लो, ठीक है। ज्वालामुखी झील है, देखो महाराष्ट्र का जो लोनार है ना, महाराष्ट्र के अंदर पड़े लोनार जो झील है वह महाराष्ट्र पड़ेगी, वह एक प्रकार की ज्वालामुखी झील है। ये भी पेपर में सवाल कई बार पूछा गया, समझ नहीं बात है। उसके बाद देखो लैगून या अनूप झील कौन सी हो, ठीक, उड़ीसा की चिल्का झील होगी, आंध्र प्रदेश की कोलरी झील होगी, ठीक है। मैंने बता लैगून झील क्या हो, पता होगा कोई, लैगून झील क्या होता है, मैंने बता रखा, बताओ लैगून झील कौन सी हो, ये भारत का नक्शा नहीं हो, बताओ कौन सी हो लैगून झील, किसे हम लैगून या अनूप झील बोल रहे हैं, ऐसा करके बनी हुई है जहाँ समुद्र का पानी आ सकता हो और जा सकता हो, उसे बोलो लैगून या अनूप झील, याद रहेगी बात यार, ठीक। चिल्का झील का नाम सुना तुमने, उड़ीसा के अंदर पड़ा, ये नहीं पूछ रहा चिल्का झील कौन से जानवर उसके लिए फेमस है, जंतु के लिए, जानवर के लिए, पक्षियों के लिए, किसके लिए, पक्षी के लिए। उसके बाद कोलेरू झील कहाँ पड़ती है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद वायुजनित झीलें कौन सी हो, वायुजनित झीलें पता कौन सी हो, जैसा राजस्थान हुआ, राजस्थान के अंदर रेती रेत, हवा आई, पवने आई और रेत को उड़ा कर ले जाएगी, धोखे तो वहाँ बारिश होगी, पानी भर जाएगा, तो पानी भरने के बाद झील का निर्माण हो जाएगा, वे झीलें सूख भी जाती है। डेडवाना का नाम सुना है, डेडवाना का, UPSC ने सवाल पूछ रखा है डेडवाना पर, है ना, हाँ, ये डेडवाना कुचामनी झील राजस्थान की झील है, समझ में आई बात है। तो उसके अंदर ना पानी भर जाएगा, तो उसे वायुजनित झील बोल रहा, वायुजनित झील, याद रहेगी बात है। अब हिमानी उत्तराखंड की जो झीलें ना, वे हिमानीकृत झीलें, हिमानीकृत झीलें मतलब समझिए, हिमानीकृत झीलें किस तरह बनी हुई, ग्लेशियर के टूटने से उनका निर्माण हुआ, सही बात है।
चलो, राज्य में झीलों के अलावा खाल एवं कुंड भी मिलते हैं। तो झील तो है यहाँ, साथ साथ खाल भी है और कुंड भी है। खाल किसे बोल रहे हो? हाँ, एक प्रकार का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पानी भर गया हो, समझ बात। या आकार बहुत छोटा हो उनका। अब देखो कुमाऊं, इसे बांट लेते हैं हम, उत्तराखंड की झीलें ना, इसे बांट लेते हैं। मैं मैप पर समझाऊंगा सिर्फ, और मैप में ही याद करवाऊंगा। बाकी सारा डाटा मैंने इधर साइड पर लिख रखा है, सही बात। या पीडीएफ में भी साफ साफ दिखा दे रहा है इधर साइड पर। तो मैं इसमें चाहता हूँ जो इसमें लिखी हुई कुमाऊं की झीलें ये तुम्हारे याद हो जा, मेरा मकसद ये हो। और फिर गढ़वाल की झीलें याद हो जा, और उसकी भी अंदर झीलें बांट लिए मैंने कि झीलें में कौन सी झील है। तो जिस बच्चे के पास पीडीएफ होगा या नोट्स होगा तो नोट्स के अंदर जाओ और आराम से एक एक झीले के अंदर जो भी झील है उसे आराम से देखते हैं और याद करते हैं कौन सी झील कहाँ सी। पता कैसे सवाल पूछा इधर, ऐसे पूछा 4 झीलों के नाम दे दिए इधर, और 4 झीलों के नाम दे दिए और मैच करवागा इनको, या उनके शहर के नाम भी दे दो, लोकल नाम दे दो उठाकर कि मैच करो, समझिए। तो हेल्प करवाओ, समझ गए, अगर तुम याद कर लोगे तो। और क्योंकि मैंने बताता वही कैपेसिटी हो, फालतू याद नहीं कर सकता, तो इतना तो याद कर लो जितना मैप में लिखा हुआ मेरे भाई, इतना तो याद कर लो। पढ़ो सर। उत्तराखंड की अधिकांश झीलें हिमालयिक प्रकार की झीलें है। उत्तराखंड में नैनीताल झीलों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध, सबको पता है बात ये, इसीलिए नैनीताल को झीलों की नगरी कहते हैं। नैनीताल को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। इसे हम सरोवर नगरी भी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? एक बात देखो, यहाँ नैनीताल का मैप बनना होगा। नैनीताल के मैप के अंदर देखो, यहाँ से ऊपर दिख रहा होगा, सबसे ऊपर एक झील पड़े दिखाई दे रही होगा, उसका नाम है नैनीताल, जिसे हम नैना झील भी कहते हैं। सबसे ज्यादा झील उत्तराखंड में कहाँ से? नैनीताल में। अब देखो यहाँ कौन सी झील दिखाई दे रही है? नैनीताल या नैनी झील भी कह सकते हैं। इसी के पास 12 किलोमीटर की दूरी पर खुरपा ताल पड़ेगा। कौन सा ताल पड़ेगा? मैप पर सब दर्शा रखा है ना, कहीं नहीं मिलने का तुम्हें इस तरह का मैप, याद रखना बात। या ये सबसे बढ़िया याद रखना, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन और ऑथेंटिक सोर्स है बिल्कुल। उसके बाद आगे चलो, यहाँ साइड में देखो, यहाँ उसके बाद अल्मोड़ा में एक झील दिखा देगी, तागड़ताल। पूछूंगा मैं तुमसे, तागड़ताल कहाँ से? अल्मोड़ा, तागड़ताल, अल्मोड़ा, तागड़ताल, तागड़ताल, नैनी झील, नैनीताल तो पता ही यार, खुरपताल, 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 सात ताल, उसी के पास पड़ेगा नौकुचिया ताल। कुमाऊं की सबसे गहरी झील है, याद रखना बात। या कुमाऊं की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल। ये सवाल पूछा हुआ कि बताओ कुमाऊं की सबसे गहरी झील कौन सी? नौकुचिया ताल। अभी सुनूंगा मैं, कुमाऊं की सबसे गहरी झील, कुमाऊं की सबसे गहरी झील नौकुतिया नहीं, नौकुचिया ताल। तमीज सीख लो, समझ, तमीज सीख लो, मैं भी कह रहा हूं तुम। उसके बाद देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, भीमताल। कौन सा ताल? भीमताल। तो 500 मीटर की दूरी पर मेरा होटल था, एक बार मैं गया था वहां घूमने, 2 दिन हमने वहां गुजारे थे, बहुत अच्छी जगह भीमताल। ऐसे भीमताल है ना, जो भीमताल है, इसका जो गहरा है, क्योंकि इसका जो तुम पानी देखोगे ना, इसका रंग बिल्कुल नीला दिखाई देगा तुम्हें। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख रखी, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बकवास बातें हैं, कभी नहीं पूछी किसी पेपर में, ठीक। टाइम में वेस्ट ऑफ टाइम है एक प्रकार का। पहले उन्हें बताओ तगाड़ताल कहाँ सी? तगाड़ताल। उसके बाद खुरपाताल। किसकी जिले पढ़ रहे हैं? कुमाऊं की, पता लग चुका। अभी बताओ खुरपाताल कहाँ सी? उसके बाद आ जाओ यहाँ से, देखो इसके अंदर भीमताल कहाँ सी? भीमताल के अंदर तुम देखोगे ना, उसके बीच में रेस्टोरेंट बना हुआ। क्या बना हुआ? बहुत अच्छी जगह, वहाँ बोटिंग भी हुआ। कोई गया वहाँ तेरा? मतलब दिखाया था मैंने? अच्छा, मैंने यूट्यूब पर सर्च करके दिखाया था शायद। उसके बाद देखो यहाँ से चंपावत, चंपावत की झीलें देख लो फटाफट। श्यामा ताल। कौन सा ताल? सफेद कमल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्वामी विवेकानंद का आश्रम मैप में लिखा हुआ मेरे, ढंग से देखो जाकर। ए छोकरी जल्दी देख फटाफट अपनी मैप में। सूखा ताल, सूखा ताल, नागताल, स्वामी ताल, झिलमिल ताल, श्यामा ताल, श्यामा ताल, सूखा ताल, नागताल, स्वामी ताल, झिलमिल ताल, शाबाश। भीमताल रैपिड में भरूंगा, याद रखोगे। नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, गिरिताल, गिरिताल देख लें खोल के, उधम सिंह नगर हो, गिरिताल उधम सिंह नगर। द्रोण सागर, द्रोण सागर, नौकुचिया ताल, श्यामा ताल। बेटे यही तो हो, इसे तो इसे बोलो ब्रेन पावर को डेवलप कर लेना। एक बार तो एक कुछ अच्छा चंपावत में मैप में हो, समझ। ये तो जो चीजें पता कैसी हो, लास्ट में पेपर में जाते जाते देखने की हो। जब लास्ट में पेपर देने जा रहे हो ना, वो जाते देखने की हो। अब यहाँ बोल बोल के याद करवा रहा हूँ ना, ये वही फेज है। पता कौन सा? जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, हम क्लास में बैठा के रट्टा लगवाया जाता था। ये यहाँ काम आवा हो,
सुनो, पता लग गया। नागताल, चंपावत, सूखा ताल, चंपावत, श्यामा ताल, झिलबिल ताल, भीम ताल, नोकुचा ताल, खुरपा ताल, नैना झील, चाइना पीक, ये भी नैनीताल है, ये भी नैनीताल है, चाइना पीक में ही पड़ा। मैं थोड़ा सा लगता गए तुम चाइना में? द्रोण सागर, जहाँ द्रोणाचार्य रहते थे अपने शिष्य को, ठीक है, शिक्षा दी थी उन्होंने, ठीक। काशीपुर के पास पड़े, काशीपुर कहाँ से? उधम सिंह नगर में। अच्छा, रुद्रपुर क्यों फेमस है? रुद्रपुर काशीपुर के अंदर है, उसको वो तो बताओ, रुद्रपुर क्यों फेमस है? रुद्रपुर एक तो बाजपुर होगा, एक काशीपुर होगा, एक रुद्रपुर होगा। रुद्रपुर क्यों फेमस है? सिडकुल एक तरीके से फेमस है। एक और चीज है, चीनी मिल, चीनी मिल, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिकरण वहां हो रहा। और बता क्यों फेमस है? उत्तराखंड के पास जितना भी पैसा आ रहा ना, सिडकुल का बहुत बड़ा योगदान है। याद रखना बात, ठीक है। इन सिडकुल का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड जितना भी पैसा कमा रहा है। अभी हम उत्तराखंड का ना आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे उत्तराखंड का, सारी योजनाएं इसमें कवर कर दूंगा मैं, एक ही क्लास में सब निपटा दूंगा। समझ आई बात? या एक ही क्लास में, क्योंकि यार सोचने वाली बात है, क्वेश्चन तो एक दो ही आना ना, तो फिर इतना ड्रामा करना क्यों? फिर एक चैप्टर देख 2 क्वेश्चन आता, एक चैप्टर देख 2 क्वेश्चन ही तो आ रहा है, तो बस 15 चैप्टर नहीं है इसमें। पता लग गया भाई? अभी मैं तुमसे रैंडमली सवाल पूछ रहा हूं, बता दोगे? चल बता। नागताल, अच्छा। और द्रोण सागर, द्रोण सागर, अच्छा। गिरिताल, चार्ट इतना मानो याद रखोगी। तागड़ताल, तेने मैप नहीं देखा इसलिए घंटे तो मैं कह रहा था मैप देख लो, तो उसके मैप में देख बैठ को। मैप नहीं है इसमें, मैप नहीं है, कर रही है टाइम पास बैठ कर। अगर अच्छी विशेषता पढ़नी है तुम्हारे पास टाइम है, तो मैंने यहाँ नोट्स पर सारी विशेषताएं दे रखी हैं। ऐसे पढ़ो और मैप देखो, ऐसे पढ़ो और मैप देखो, और मैं तुम्हें पर्सनली सजेशन दूंगा। एक बार तमीज से एक भीमताल पढ़ा और भीमताल देखा इसमें कहाँ से, उसका सारा डाटा पढ़ लिया। जो मुझे याद करवाना था मैंने याद करवा दिया तुम्हारे। एक बार देख लो, मैं रैंडमली पूछ लूंगा, फटाफट देख लो, फटाफट। कुमाऊं के ताल हैं, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल भीमताल, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, कुमाऊं की सबसे बड़ी झील यही है भीमताल। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है भीमताल, और सबसे गहरी है नोकुचिया ताल। याद रहेगी बात है। और ऋषि सरोवर के नाम से किसे जानते हैं? नैनीताल को, नैनीताल, याद रहेगी बात है, ठीक। मल्लीताल, तल्लीताल कहाँ से? ये सुन लो, मल्लीताल, ये भी नैनीताल में, मल्लीताल तल्लीताल भी, ठीक। खुरपा ताल कहाँ पड़ेगा? द्रोण सागर, गिरिताल, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर किसी भी पानी का रंग नीला होगा, इसका मतलब पानी गहरा होगा। अगर पानी का रंग वाइट दिखाई दे रहा है ना, सफेद दिखाई दे रहा है, वो छिचला समुद्र। छिचला का मतलब वो ऐसा, उसमें आप आराम से कभी डूबने के नहीं, कभी समुद्र के पास जाना, और उसके पास का जो रंग दिखाई देगा वो तो छिचला दिखाई देगा, व्हाइट कलर का। सही बात है। इसका मतलब तुम वहां डूबने के नहीं, और पानी का रंग बहुत नीला दिखाई दे रहा है ना, बेटे गए तुम। तो बताओ, कुमाऊं की जिले याद होगी नहीं? अभी मैं गढ़वाल की जब चले जाऊंगा, मैं कुमाऊं की पूछ लूंगा। देखते कितना अच्छे तरीके तुमने अपने दिमाग में मैप को बसाया। सारा खेल मैप का, मैपिंग करते नहीं, वैसे लाइन टू लाइन पढ़ते चले जा रहे। तो सारा मैं पर्सनली सजेशन दूंगा, जाओ भैया, चले याद करवाएं। सबसे पहले आप लोग ना इस पे चले जाओ भैया, भैया भैया उत्तरकाशी पे चले जाओ, भैया 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 उत्तरकाशी पे चले जाओ। यहां देखो खेड़ा ताल, खेड़ा ताल, उसके बाद रोही साड़ा ताल, देखो मैप में लिखा हुआ खेड़ा ताल लिखा हुआ, बोलो खेड़ा ताल, उत्तरकाशी, खेड़ा ताल, रोही साड़ा ताल, उसके बाद फंचकाड़ी बया ताल, ये ना फंचकाड़ी बया ताल, फंचकाड़ी बया ताल, फाचकंडी, फाचकंडी बया ताल, उबलता ताल है, उबलता हुआ ताल है,
तीन के ताल, उत्तरकाशी के अंदर मैंने तीन ताल के नाम बता दिए, बात मत करो भी, सुनने वाला हो रहा मैं, याद रखना बिल्कुल भी। उसके बाद है काना ताल, अंधा ताल नहीं, काना ताल। कौन सा ताल? फिर सर ताल, केदार ताल, ठोटी ताल, नचिकेता ताल, नचिकेता। और वो नौकुचिया, और नौकुचिया कहाँ पड़ा? अरे नचिकेता, ठीक। उसके बाद हमारे पास सरवदी ताल, सरवदी ताल, इसमें तो नहीं है ना? हाँ, ये तो बागेश्वर पड़ जाएगा ना, रुद्रप्रयाग में पड़ जाएगा। पहले उत्तरकाशी याद करो, मैप में सब लिखे हुए, और दोबारा मैं पढ़ता हूँ, दोबारा पहले नंबर पे पढ़ता हूँ, पहले नंबर खीड़ा ताल। खीड़ा ताल कहाँ से पड़ेगा? रोही साड़ा ताल, फच कंडी ताल, उसके बाद सर ताल, केदार ताल, डोडी ताल, नचिकेता ताल। अब आलिया में पूछने, याद रखना बात यार, ठीक। एक हाँ, काना ताल भी, इसमें काना ताल भी। अब मैं दूसरे जिले के नाम पढ़ा रहा हूँ ताल, मैं पढ़ा रहा हूँ टिहरी के। किसके? टिहरी से पहले मैं जाऊंगा चमोली के, मैं चाह रहा हूँ चमोली के ताल पढ़ाऊँ। अब चमोली और उत्तरकाशी के दोनों में से पूछूंगा कहाँ कहाँ पढ़ा, और रैंडमली उठाकर तुमसे, समझ नहीं बात है, फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। हाँ, मैं कुमाऊं के भी पूछ सकूँ, मैं बड़ा तेज हूँ। चलो बताओ, कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा? और सबसे गहरा ताल? नौकुचिया ताल। नचिकेता ताल कहाँ पड़ा? तो यही चाह रहा मुझे, अपने माइंड को ना मैप में घुसा लेना बस। चलो, खीड़ा ताल का पड़ा, खीड़ा ताल। हाँ, पहले चमोली के पढ़ लो, फिर पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक। यही तो बात है, आ जाओ। देखो यार, सतोपंथ ताल दिखाई दे रहा होगा तुम्हें। सतोपंथ ताल तई कल बताया था, अलकनंदा नंदी निकलती है, ठीक। और जिसे बच्चों को डिटेल से पढ़ना ना, जिसे डिटेल से पढ़ना कि हाँ मुझे तो आप थोड़ा कम पढ़ा रहे हो, फलाना टीम का पूरा नोट दे रखा, पढ़ ले बैठ कर, कोई मना कर रहा, पूरा नोट दे रखा, सब लिखवा रखा, A to Z लिखवा रखा, पढ़ ले बैठ कर। नंबर आगा 2036 में, कब आगा नंबर? 2036 में आगा। ये वही तो जो सारे पढ़ रहे थे, डिटेल तो पढ़ रहा था, मैं तो रगड़ के पढ़ रहा था, रट हम क्या मने कर रहे, और भी अंदर तक बाजा बाजा। तो मुझे पीस ऐसा मिला, पता है एक ने क्या कमेंट कर रखा है, जीजू वहां से ना जो वो अपनो झील, मैंने कुछ बता दिया होगा, पता नहीं क्या बताया था मैंने, नुकार था, मैंने किसी नदी का नाम बताया होगा, नदी का, तो नुकार जी वहां नदी ना, उस नदी के पास जी एक गाँव हो, उस गाँव के अंदर यू हो, उसके उनका नंबर नहीं आता कभी, उन्हें उस गाँव के बारे में नॉलेज है। सही बात यार, ये वही पीस है, पता कौन, जो हिस्ट्री को याद करते हुए औरंगजेब की चप्पल का नंबर याद रखा, समझ गए। इनका कभी नंबर नहीं आने वाला बिल्कुल भी, ठीक। ये ऐसे ही मर जाएंगे, तुम देख लेना। ये वही पीस है जो मुगल काल को पढ़ते हुए मुमताज का लहंगा जो हो वो कितने नंबर का था उसे याद रखेंगे। सही बात यह, और पूरा ज्ञान झाड़ेंगे हिस्ट्री का, तो उनका नंबर नहीं आता भैया, ये तो टाइम पास करने आए थे यहां से। चलो बात मत करो प्लीज, डोंट टॉक। उसके बाद सतोपंथ ताल होगा, लोकताल होगा ना, लोकपाल हेमकुंड, तो चमोली के अंदर पढ़ो ना, ठीक। उसके बाद जाओ देखो मार्ता का ताल लिखा हुआ मैप के अंदर। उसके बाद नीचे जो लिंगा ताल लिखा हुआ, बेनी ताल लिखा हुआ, नंदा देवी मंदिर के बिल्कुल निकट है। और नंदा देवी मंदिर तो तुम्हें पता ही, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नंदा देवी। उसके नीचे लिखा हुआ नरसिंह ताल, उसके नीचे लिखा बिरही ताल, उसके लिखा होमकुंड, इसे हेमकुंड कहते हम। उसके बाद नीचे लिखा रूपकुंड, हेमकुंड ऊपर, अच्छा ये होमकुंड, होमकुंड नीचे। उसके बाद रूपकुंड, रूपकुंड तो बेटे रहस्यमयी ताल है, यहाँ कंकाल मिले थे बहुत सारे, है ना, ठीक। चलो दोबारा फिर याद करवाता हूँ तुम्हारे, सतोपंथ ताल कहाँ पड़ेगा? लोकपाल हेमकुंड ताल, मार्तका ताल, लिंगा ताल, बेनी ताल, नरसिंह ताल, बिरही ताल, होमकुंड ताल, रूपकुंड ताल, रूपकुंड ताल रहस्यमयी ताल, याद रहेगी बात या? चलो अब जो उत्तरकाशी के चमोली के दोनों को मिलाकर पूछता हूँ, और कुमाऊं को ही पूछ लूंगा, ठीक है। देखते हैं दिमाग लगाते थे, देखते कितना अपने अपने ब्रेन को तुम कितना यूज कर पाते हैं। चलो बताइए, कर एक गिरी ताल,
वाह वाह गजब। बताइए करें श्यामा ताल। चंपावत। यही तो चाह रहा था मुझे, यही तो। अभी अभी जब तुम यहाँ क्लास में पहले आए थे, क्या तुम्हारे याद थे? इससे क्या क्लास का फायदा? काना ताल, काना ताल, क्योंकि तुमने मैप देख लिया, अब तुम्हारे दिमाग में मैप चलेगा। नचिकेता ताल, नो कुचिया ताल, शाबाश, वेरी गुड। खीड़ा ताल, अच्छा। विरही ताल, विरही, विरही ताल, बस। विरही ताल चमोली के अंदर में। रूपकुंड, उसके बाद लिंगा ताल, उसके बाद मृदका ताल, ठीक। याद हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद श्यामा ताल, तगड़ ताल। मैप दिमाग में रखना, मैप, मैप दिमाग में रखना। तो चमोली के पढ़ लिए ना, उत्तरकाशी के पढ़ लिए। अब मैं जा रहा हूं तुम लेके भैया टीरी वालों पर। तो टीरी वाले पर जाओ, यहां लिखा हुआ है कि यमताल लिखा हुआ। मैम प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, थोड़ा फालतू की आवाज आ गई समझ। यमताल देखो, सदैव बर्फ से ढका हुआ लिखा हुआ उसमें, मैप में लिखा रखा, देखो बर्फ से ढका हुआ, सदैव बर्फ से ढका मिलेगा तुम्हें, ठीक। बर्फ से आच्छादित रहेगा। कौन सा ताल है? यमताल। याद रहेगी बात या? ठीक। उसके बाद अच्छे अच्छे फैक्ट भी देखेंगे इसमें, तो जो मेन फैक्ट है उसमें अगर लिख रखे। देखो यहाँ लिखा हुआ है एक सहस्त्र धारा ताल, सहस्त्र ताल लिखा हुआ नहीं, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल है वो। अच्छा नो, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल सहस्त्र ताल। सहस्त्र धारा भी क्या बने से? सहस्त्र धारा भी कहते हैं। कहाँ पड़ा बताओ? टिहरी में। टिहरी में चला जाओ, देहरादून के टिहरी की सीमा पे लगभग लगभग, तो टिहरी में चला जाओ। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ टिहरी के अंदर ही एक और ताल दिखाई देगा, तो महासर ताल। इसे बोल भाई बहनों का ताल, इसलिए मैंने मैप में लिखवा रखा है भाई बहनों का ताल, तुम्हें दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे देखो टिहरी का एक आधा और ताल दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है अप्सरा ताल। ये बूढ़ा केदार के पास है। किसके पास है? बूढ़ा केदार के पास। चलो आ जाओ, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ एक बार टिहरी के। देखो पहले नंबर पे यमताल होगा, पूरे साल भर बर्फ ढका रहता। उसके बाद देखो यहाँ से दूसरे नंबर पर सहस्त्रधारा ताल होगा। कहाँ से? गढ़वाल क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। महासर ताल को हम भाई बहनों का ताल कहते हैं, ये भी टिहरी के अंदर मौजूद है। उसके बाद अप्सरा ताल होगा, ये बूढ़ा केदार के पास स्थित है। एक मंसूर ताल, मंसूर ताल है ना, मतलब मंसूर ताल जो खतलिंग ग्लेशियर के पास है, और खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में, और टिहरी तो वहां तो भिंगलना नदी ने, कौन सी भिलंगना नदी नहीं निकलती, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बड़ी इंपॉर्टेंट क्या? अच्छा राजहंस देखने को मिलते हैं मंसूर ताल में, ये बड़ी अच्छी बात है। मंसूर ताल में राजहंस देखने को मिलते हैं, तो वो तो बाद में मिलेंगे। अभी जो मैंने जितने भी ताले याद करवाए उसका फिर टेस्ट हो जाए अभी, ठीक है। चलो जरा बताओ मुझे, रोहित साड़ा ताल कहाँ पड़ेगा? हो गए बस, तुम वही पटाखा हो, मुर्गा छाप खुश पटाखा, मुर्गा छाप खुश पटाखा हो तुम। उत्तरकाशी, काना ताल, अच्छा। लिंगा ताल, अच्छा अच्छा, बड़े हरामी हो। तगड़ ताल, स्वामी ताल, चंपावत। अच्छा पूरे उत्तराखंड में ऐसे जिले का नाम बताओ जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो। ऐसे जिले का नाम बताना जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो। उत्तराखंड के जिले का नाम पूछ रहा है मैं। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताओ जिसका क्षेत्रफल सबसे कम हो। इतना सिंपल सवाल ही बता जा रहा तुम। इतने चंपावती बताओगे मुझे बता, ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन में चंपावत आई नहीं, ऑप्शन में चंपावती नहीं है ना। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना है, पहला ऑप्शन टिहरी, ध्यान से सुनना, पहला ऑप्शन टिहरी होगा, दूसरा पौड़ी गढ़वाल होगा, ध्यान से सुन लो, फिर देहरादून होगा, फिर हरिद्वार होगा। अब तुम बताना इसमें, देखो ऐसे सवाल आजकल बनने लगे। हरिद्वार होगा,
टिहरी होगा, देहरादून होगा, पौड़ी गढ़वाल होगा। इसमें सबसे कम अक्षर में बताना किसका होगा। घर जाना और कमेंट में बता देना। घर जाना कमेंट में बता देना। वो तो मैंने ऑप्शन में नहीं दिया, वो तो कोई बात नहीं, चुप हो जाओ। हे देवियों, चुप हो जाओ सज्जनों। होमकुंड, अच्छा रैंडमली मैं नंबर उठा रहा हूँ किसी का भी, ठीक है। चल बताइए केदार ताल कहाँ पड़ेगा। केदार ताल, सरताल, अच्छा। सतुपन ताल, अच्छा। मर्तका ताल, तो बताइए लिंगा ताल, विरही ताल, अच्छा। नरसिंह ताल, श्यामा ताल, बिरही ताल, हाँ। चमोली, बिरही ताल, बिरही ताल चमोली में। स्वामी ताल कहाँ पड़ेगा। तागड़ ताल, शाबाश, वेरी गुड। सहस्त्र धारा, मंसूर ताल, महासर ताल, सगे भाई बहन ताल। तो भाई उत्तरकाशी के देख लिए, याद हो गए। सतोपंथ के देख, उसके देख लिए, चमोली के, है ना। उसके बाद बताओ कर एक उसके टीरी का देख लिए। अब आप लोग चले जाओ भैया बागेश्वर पर, नहीं रुद्रप्रयाग पर। किस पर। रुद्रप्रयाग में जाओ, देखो तो रुद्रप्रयाग के अंदर तुम्हें दिखाई देगा, देखो सब बासुकी ताल, फिर दिखाई देगा सरवदी ताल, बासुकी ताल दिखाई दे रहा। और सरवदी ताल को हम गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ गांधी जी की अस्थियों को विसर्जित किया गया था बागेश्वर के अंदर। बागेश्वर के अंदर, सॉरी रुद्रप्रयाग के अंदर, सॉरी यार, रुद्रप्रयाग के अंदर। देखो बासुकी ताल दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो उसके अंदर शरावती ताल भी दिखाई दे रहा होगा। चोराबाड़ी ताल है ना, चोराबाड़ी ताल भी किसी कहते हैं, और गांधी सरोवर भी इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। उसके बाद नीचे देखो, यहाँ से देख लिखा हो भेंक ताल, लिखा हो भेंक ताल। उसके बाद लिखा बदानी ताल, लिखा बदानी ताल। फिर लिखा देवरिया ताल। अब मैं इसके रुद्रप्रयाग के, बागेश्वर क्यों याद आ रहा है मुझे बार बार। रुद्रप्रयाग के ताल दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और तुमसे फिर पूछूंगा, गढ़वाल के सारे पूछूंगा तुमसे, देख लो ध्यान लगा कर अच्छे तरीके से। पहले का नाम बताया मैंने, बासुकी ताल, कहाँ सी, रुद्रप्रयाग में। सरवदी कहाँ सी, सरवदी ताल भी रुद्रप्रयाग में। भेंक ताल भी कहाँ सी, बदानी ताल भी कहाँ सी, देवरिया ताल भी कहाँ सी, अप्सरा ताल कहाँ सी, टिहरी में। ऐसे ही फंसा लूंगा, देखना बात है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक। हो गए सारे खत्म, गढ़वाल के सारे खत्म हो गए, कोई दिक्कत। अब जा सुन लूँ, गढ़वाल के सुन लूँ। मैं चाह रहा हूँ 2 मिनट तुम इस पीडीएफ के अंदर, मैप के अंदर बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारे कान पे खींच दूंगा मैं अच्छी तरह। चलो आ जाओ, याद हो गए, सुन लूँ पक्का। चलो एक बार एक और डेमो ले लेते हैं तुम्हारा। अच्छा एक बात और सुन लेना ध्यान से अच्छे तरीके से, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ। मैंने एक बारी से रीडिंग मारने में कुछ नहीं जा रहा, यहाँ एक जो लिखा हुआ। और रीडिंग मारते वक्त ना मैप पर जरूर देखते रहना, रीडिंग मारते वक्त मैप पर जरूर देखते रहना, मेरा पर्सनली सजेशन है तुम्हें, समझ गए। उसके बाद देखो रैंडमली, सॉरी देखो यहाँ अलग अलग तरीके से मैप भी बनाया हुआ है, अलग अलग जिले का कौन सा तार है, समझ गए। ये पीडीएफ में भेज जाता ना, देना भेज जाता ना। अब ये ग्लेशियर पर जाओ, ग्लेशियर पर याद तो होगा ना तुम्हारे, पक्का सुन लो, सुन लूँगा भी, याद रखना बात। देखो कल भी हमने बस कुछ ही ग्लेशियर है, देख लो, याद कर लो फटाफट तेज स्पीड से, बस इनकी विशेषताएं पढ़नी। बंदर पूछ सबको ही पता तुम, ए ग्लेशियर बजाओ। ग्लेशियर मतलब बर्फ के बड़े पहाड़, समझ बात है, मतलब ऐसा पहाड़ है उसके ऊपर बर्फ टिकी हुई, बर्फ का ही बना हुआ पूरा का पूरा। तो ग्लेशियर देख लो, हिमनद भी कहना ग्लेशियर को, ठीक। वह बात अलग है, हिमनद और ग्लेशियर में अंतर हो। अभी मैं भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद कर लो, फैक्ट है, ठीक है। बंदर पूंछ और हिमनद, देखो बंदर पूंछ हिमनद कहाँ पड़ेगा,
उत्तरकाशी में। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, ये भी हाजिर पड़ेगा उत्तरकाशी में। गंगोत्री ग्लेशियर होगा, गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ नहीं, ये कहाँ पड़ेगा, ये भी उत्तरकाशी में। अब ये उसके इसके नीचे चले जाओ साइड में, मैप पर सब लिखवा रखा साइड में, देखो मैप पर जाओ, देखा मैप पर जाओ, दूसरे चमोली दिखाई दे रहा है, चमोली सतोपंथ होगा, ठीक, वहाँ भागीरथी नदी भी यही है। फिर यहाँ दूनागिरी होगा, दूनागिरी नीचे है दूनागिरी। खतलिंग ग्लेशियर मैंने कल भी बताया था, तुम कहाँ से बेटा खतलिंग, टेहरी में, कौन सी नदी निकला वहाँ से, भिलंगना, याद रहेगी बात, ठीक। उसके बाद अगर चलो चोराबाड़ी ग्लेशियर होगा, कौन सा ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर तो मंदाकिनी नदी निकलेगी, जो मंदाचल पर्वत श्रेणी से निकलेगी, वो भी सब मैप में बताया था कल, अच्छी तरह बता रखा। उसके बाद देखो मिलम ग्लेशियर होगा, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसके बाद देखो साइड पे चले जाओ, ये लिखा हुआ श्याम शलम लिखा हुआ, शलम नामिक हीरामणि लिखा हुआ, ये भी ग्लेशियर है, पता कहाँ के हैं, पिथौरागढ़ के। उसके बाद देखो पिंडारी ग्लेशियर लिखा हुआ, कफानी भी लिखा हुआ, कफानी लिखा हुआ नहीं, कफानी होगा, पिंडारी होगा बागेश्वर में। एक बार दोबारा को फटाफट 33 स्पीड दोबारा फिर देखो, बंदर पूंछ कहाँ पड़ेगा, उत्तरकाशी में। गंगोत्री डोरिया रानी उत्तरकाशी में। सतोपंथ तो सबको पता है यार, कॉमन सी बात हो गई भैया। भागीरथी भी पता लग चुका सबको। उसके बाद खतलिंग पता लग गया, टिहरी में। उसके बाद चोराबाड़ी ग्लेशियर, चोराबाड़ी ग्लेशियर तो कौन सी नदी निकल ली, मंदाकिनी, मंदाचल पर्वत श्रेणी से, याद रहेगी बात यार। सब तो शांत नदी भाई है, ठीक। कहाँ मिलेगी जाएगा वहाँ, जिस स्तर रुद्रप्रयाग में, किस मिलेगी, अलकनंदा से, ठीक। ऐसे कौन से 3 प्रयाग जो चमोली के अंदर मौजूद है, सबसे उत्तर में विष्णु प्रयाग होगा, नीचे होगा फिर नंद प्रयाग, फिर नीचे कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग में किन दोनों नदियों का संगम हो, कल ही बताया था। ऊपर तो अलकनंदारी और नीचे दर तक पिंडारी नदी, पिंडारी ग्लेशियर से निकली। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में मौजूद है, सही बात है। बागेश्वर वही स्थान है जहाँ महात्मा गांधी के लिए बहुत फेमस था। महात्मा गांधी जब भी आते थे वहीं ठहरते थे, सरोजिनी नायडू के साथ, तो उनका रेस्ट रूम था वहीं से। चलो 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 चले, ये क्वेश्चन ही भेज देते नु PDF में, कोई बात दोबारा भेज देना। तो ये हो चुके हैं यहाँ तक। और जिसे कोई डिटेल से पढ़ना हो, अब देखो छोटी छोटी फैक्ट है। गंगोत्री ग्लेशियर राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर हुई है, गंगोत्री ग्लेशियर। अच्छा, एक गंगोत्री नेशनल पार्क है, 4 नेशनल पार्क, 5 नेशनल पार्क है उत्तराखंड के, उत्तराखंड में 6 सबसे बड़ा नेशनल पार्क उत्तराखंड में, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये नहीं पूछ रहा, सवाल उल्टा मेरा, गंगोत्री नेशनल पार्क कब बना था, गंगोत्री नेशनल पार्क कब बना था, मेरा सवाल ये हो, ये बताना मुझे घर जाकर, समझे, ये सवाल है। ऐसे सवाल अब सुन लो, चारों नेशनल पार्क के नाम लिख देगा, उनका मैचिंग कर, इनकी मैचिंग कर, इस तरह का सवाल ट्रेंड है नया। मैं पीछे हुआ PYQ देख रहा था, PCS वाला ही, समझ में ये बात है। चलो अलकापुरी ग्लेशियर बताओ, चमोली में पड़ेगा, सतोपंथ के पास ही हो, ठीक। खतलिंग ग्लेशियर के पास विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग स्थित है, इसलिए कह रहा है विशेषता पढ़नी बहुत बड़ी जरूरी हो। एक बार 10-15 मिनट रीडिंग मान लोगे ना, और मैप देखते देखते, हाँ हुई इसे नजर जरूर मान लियो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, खत्म हो गया ना, हो गया ना, गया ना, कोई दिक्कत, दोबारा फिर, अभी कुछ नहीं हुआ जब तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाने का, जब तक टेस्ट सीरीज नहीं तब तक नंबर नहीं। और टेस्ट सीरीज बहुत धांसू बनाई है ना, बहुत मेहनत करने के बावजूद बनाई है, सही बात है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए, हाँ, और उसके लिए जो टेस्ट सीरीज खरीद देगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज पब्लिक नहीं है, जो पढ़ने वाला छात्र है, जो सीरियस है, इतनी तो मेहनत करी जा रही है इसमें, याद रहा ये बात है, कोई दिक्कत। चलो उसके बाद हम कल को नई क्लास स्टार्ट करेंगे, कल को नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, कल को ही खत्म कर दूँगा, ठीक है। एक भी दिन की छुट्टी नहीं रहने वाली बिल्कुल भी, जब मैं कंटिन्यू तो कंटिन्यू रहूँगा, याद हो गए ना, कल को सारे सुनूंगा। 4 चैप्टर पढ़े, 4 के 4 का टेस्ट लूँगा कल, याद रखना बात है, ठीक है।